प्यारे विद्यार्थियों, हमने किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग के 45वें श्लोक तक अध्ययन पूर्व कक्षाओं में पूर्ण कर लिया था। आज इस किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के अंतिम श्लोक यानी 46वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। इसमें किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में कुल 46 श्लोक हैं। तो 45 श्लोकों का अध्ययन हमने पूर्व में कर लिया था और आज हम 46वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हम थोड़ा पूर्व में पढ़े हुए के सारांश को देख लेते हैं, सार को देख लेते हैं। पांडव जो हैं, पांचों पांडव द्रौपदी के साथ द्वैत वन में निवास कर रहे थे, क्योंकि युधिष्ठिर दुर्योधन से अपना संपूर्ण राज परिवार संपूर्ण राज्य जुए में हार गया था। जो जुआ छल पूर्वक खेला गया था उसमें दुर्योधन ने युधिष्ठिर का जो सारा राज्य था वो जीत लिया था और युधिष्ठिर तथा पांडवों को 13 वर्ष के लिए वन में रहना था। तो वो सभी वन में निवास कर रहे थे द्रौपदी के साथ। तब युधिष्ठिर दुर्योधन की राज व्यवस्था और राज्य संचालन तथा उसके राज्य में निवास करने वाली प्रजा के व्यवहार को जानने के लिए एक गुप्तचर नियुक्त करता है, जो वही वन में रहने वाला होता है, जो ब्राह्मण के वेश में वहां दुर्योधन के राज्य में जाकर के उसकी संपूर्ण राज्य व्यवस्था, राज्य संचालन तथा वहां की प्रजा के व्यवहार को जान करके वापस युधिष्ठिर के पास आता है और युधिष्ठिर को संपूर्ण वृत्तांत सुनाता है कि दुर्योधन किस प्रकार से राज्य का संचालन करता है। जो दुर्योधन पूर्व में छल कपट पूर्वक जिस राज्य को उसने जीता था, अब उस राज्य को वह नीति पूर्वक जीतना चाह रहा है, अर्थात वहां की प्रजा को वह हमेशा सुखी और संपन्न रखता है। उसके चारों तरफ जो अन्य सामंत लोग या राजा लोग हैं, उसके आदेशों का पालन सिर पर धारण की हुई माला के सम्मान करते हैं। वहां की प्रजा सुखी और संपन्न रह रही है। इससे निरंतर दुर्योधन का राज्य भी समृद्धशाली बन रहा है। ये सारा वृत्तांत वह युधिष्ठिर को आके सुनाता है। युधिष्ठिर उसी वृत्तांत को अपने चारों छोटे भाइयों अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी के सामने सुनाता है। तब द्रौपदी अपने साथ पूर्व में हुए अन्याय को याद करके विचलित हो जाती है तथा दुर्योधन की राज व्यवस्था के समृद्ध होने से और दुर्योधन के समृद्धशाली होने से उसको द्रौपदी को जलन होती है, क्योंकि दुर्योधन उसका शत्रु था। तो वह जो द्रौपदी के मन में व्यथाएं उठ रही थी वह उसको रोक नहीं पा रही थी और द्रौपदी युधिष्ठिर को आवेशवश कहने लगी कि आप धैर्य और संयम को धारण करके कब तक बैठे रहेंगे यहाँ वन में, क्योंकि क्षत्रियों का गुण यह नहीं होता है। क्षत्रियों का गुण होता है युद्ध करना, शत्रु का प्रतिकार करना। तो आप कब तक यहां ऐसे ही वन में बैठे रहेंगे। द्रौपदी स्त्री होते हुए भी युधिष्ठिर को एक राजा के क्या कर्तव्य होते हैं, क्षत्रिय के क्या कर्तव्य होते हैं, उन सब के बारे में
उस द्रौपदी ने युधिष्ठिर को कहा, बताया, और उसने ये बात साफ साफ भी कही कि आप धर्मराज युधिष्ठिर हैं, आप बुद्धिमान हैं और वैभवशाली हैं, गुणशाली हैं। मैं एक स्त्री होकर के आपको आपके कर्तव्यों का उपदेश नहीं दे सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये स्त्री होकर भी अगर मैं आपको कर्तव्य का उपदेश दे रही हूँ, तो ये मेरे मन की जो व्यथाएं हैं वो मुझे विचलित कर रही है और निरंतर आगे कर रही है कि मैं आपको कर्तव्यों का उपदेश दूं, एक स्त्री होकर भी। वैसे आपको कर्तव्य उपदेश देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बुद्धिमान ही है। आगे फिर द्रौपदी कह रही है कि पूर्व में आप सभी पांचों भाई राजमहल में किस प्रकार से रहते थे, भीम किस प्रकार से रहता था, अर्जुन किस प्रकार से रहता था, नकुल और सहदेव राजमहलों में किस प्रकार से रहते थे और वहां की सुख सुविधाओं का उपभोग करते थे, और आज वही तुम लोग इस धूल दूषित और कंटक युक्त वन में विचरण कर रहे हो कि यहां निवास करने के लिए आप लोगों के ऊपर छत भी नहीं है। आप सर्दी, गर्मी, वर्षा, किसी भी प्रकार के मौसम में यहां वन में विचरण करते रहते हो, निवास कर रहे हो। तो क्या आप लोग, तो क्या है युधिष्ठिर, इन आपकी चारों भाइयों की स्थिति को देख करके आपको दुर्योधन के प्रति क्रोध उत्पन्न नहीं होता है? क्योंकि ये जो व्यवस्था आप लोगों की बनी है वो सब शत्रुकृत दुर्योधन के द्वारा की गई है। शत्रुकृत है यानी दुर्योधन के द्वारा ये आपकी स्थिति बनाई गई है। तो क्या आपको दुर्योधन पे क्रोध नहीं आ रहा? और क्रोध आने से क्या आप उसका प्रतिकार करने के लिए उद्यत नहीं हो रहे? उद्यत नहीं हो रहे। बाद में फिर युधिष्ठिर से कहती है कि आप भी राजप्रासादों में, राजमहलों में किस प्रकार से रहते थे और आज अब आप किस प्रकार का जीवन यापन कर रहे हो। आपका शत्रु दुर्योधन निरंतर समृद्धशाली हो रहा है और आप यहां वन में विचरण कर रहे हो, हैं? अल्प क्या सुख सुविधाएं यहां पे आपको मिल ही नहीं रही है, अच्छे प्रकार से आपका भोजन नहीं हो रहा है और सभी किस प्रकार से घूम रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अपने धैर्य को धारण किए हुए बैठे हुए हो, जो एक क्षत्रिय का कर्तव्य नहीं होता है। आप एक वनवासी तपस्वी के सम्मान यहां जीवन जीने लग गए हो, जबकि आप तो क्षत्रिय हो। क्षत्रिय का काम है हाथ में धनुष उठाना और शत्रु का प्रतिकार करना, लेकिन आप तो यहां धैर्य धारण करके तपस्वियों के सम्मान बैठे हुए हो। तो इससे बढ़िया है कि आप अग्नि में होम करने लग जाओ उनके सम्मान, और अग्नि में तपस्वियों के सम्मान और होम करने लग जाओ, तो पूर्ण रूप से आप तपस्वी बन जाओगे। इसलिए फिर आगे द्रौपदी कह रही है कि हे महाराजा युधिष्ठिर, ये आपका कर्तव्य नहीं है, आपका कर्तव्य है आपकी क्षत्रियत्व के अनुसार। यानी आप क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय का कर्तव्य होता है धनुष हाथ में उठाना और शत्रु का प्रतिकार करना। तो आप इतने भी वो मत बनिए कि आपको 13 वर्ष का पूरा समय ही वनवास में बिताना है, वन में बिताना है। क्योंकि क्षत्रिय अपने शत्रुओं के प्रति, क्षत्रिय अपने कपट मित्रों के प्रति या कपट शत्रुओं के प्रति की हुई संधि विग्रह को भी छल पूर्वक छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, या बुद्धिमानता पूर्वक छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। इसलिए आप भी जो शत्रु दुर्योधन के साथ ये 13 वर्ष वन में रहने का आपने संधि की है, उसको कपट पूर्वक कुछ न कुछ कमी बता करके छोड़ दीजिए। और आगे फिर इस 46वें श्लोक में द्रौपदी क्या कह रही है उसका अध्ययन हम करते हैं। तो सर्वप्रथम इसका अध्ययन करते हैं 46वें श्लोक का। विधि समये नियोगा दीप्ति संहार जिह्मम शिथिल वशुम अगाधे मग्नम आपत पयोदौ
रिपुतिमिरम उदस्योदीयमानम दिनादौ दिन कृतम एव लक्ष्मीस्त्वाम संभेतु भूयः। इसका अन्वय देख लीजिए। विधि समये नियोगात अगाधे आपत्पयोधौ मग्नम दीप्ति संहार्जिमम शिथिल वशु रिपुतिमिरम उदस्य उदीयमानम त्वाम दिनादौ दिन कृतम एव लक्ष्मी भूय संभेतु। अन्वय अपन ने पूर्ण कर लिया है। अब देखिए इसका अर्थ देखते हैं। विधि समये नियोगात, यानी विधि और समये के नियोग से या विधि समये के कारण, यानी विधि का मतलब होता है भाग्य, यानी भाग्यवश और कालवश, भाग्यवश और कालवश, या भाग्य या काल के कारण, अनुचित भाग्य और अनुचित काल के कारण, या भाग्य या काल के कारण अगाधे यानी अत्यधिक गंभीर, आपत्पयोदौ यानी विपत्ति रूप समुद्र में, विपत्ति रूप समुद्र में, यानी भाग्यवश और कालवश अत्यधिक गहरे, आपत्पयोदौ यानी विपत्ति रूप समुद्र में मग्नम अर्थात डूबे हुए, मग्नम अर्थात डूबे हुए या मग्न हुई, दीप्ति संहार जिमम यानी यश शोभा के विनाश से जिसका मन खिन्न है, यानी यश या शोभा के विनाश से खिन्न मन वाले शिथिल वशु, और जिसके पास धन नहीं है, शिथिल वसु शिथिल धन वाला है, यानी धन रहित है, रिपुतिमिरम यानी अंधकार रूपी शत्रु को, अंधकार रूपी शत्रु वाले को उद्देश्य, अंधकार रूपी शत्रु को उद्देश्य यानी दूर करके, उद्देश्य यानी दूर करके, उदीयमान यानी उन्नत होते हुए या उदय होते हुए, त्वाम यानी तुमको, दिनादो यानी दिन का आधी भाग यानी प्रातःकाल, दिन कृतम एव यानी सूर्य के समान, दिन कृतम यानी दिनम करोति इति दिन कृतः, और तम दिन कृतम यानी जो दिन को करता है, दिन कृतम, और दिन को करने वाला सूर्य है। तो उस सूर्य के सम्मान लक्ष्मी यानी राज शोभा, राज शोभा भूयः फिर से समभेतु यानी प्राप्त होवे, यानी भाग्यवश और समयवश, भाग्य के कारण और समय के कारण अत्यधिक गंभीर विपत्ति काल रूपी समुद्र में डूबे हुए, और जिसके यश का विनाश होने से खिन्न मन वाले और दरिद्र या बीते हुए धन वाले दरिद्र अंधकार रूपी शत्रु समूह को उद्देश्य यानी तुम दूर करके उदय होते हुए हे युधिष्ठिर, तुम प्रातःकाल सूर्य के सम्मान राजलक्ष्मी को फिर से प्राप्त करो। यानी फिर देखिए इस अंतिम श्लोक में द्रौपदी उस युधिष्ठिर को शुभकामना देते हुए क्या कह रही है कि जिस प्रकार प्रातःकाल सूर्य उदय होता है और प्रातःकाल उसकी सारी बहुत शोभा होती है और सारे दिन तक शोभा रहती है, लेकिन धीरे धीरे सायंकाल में क्या होता है, सायंकाल में धीरे धीरे उसका प्रकाश कम हो जाता है और अंत में वह समुद्र में डूब जाता है, समुद्र में डूब जाता है, तो उसकी शोभा समाप्त हो जाती है। फिर सुबह सारी रात अंधकार में रहने के बाद वह सूर्य अंधकार को दूर करता हुआ प्रातःकाल फिर शोभा को धारण करता है। उसी प्रकार से ही राजा युधिष्ठिर, आपकी शोभा अभी डूबी हुई है, और वो कैसे, भाग्य के कारण से और समय के कारण से। तो आप भी उस सूर्य के सम्मान अंधकार रूपी शत्रुओं को दूर करके उदयमान होते हुए फिर से राज लक्ष्मी की शोभा को प्राप्त करो, राज लक्ष्मी को प्राप्त करो या राज शोभा को तुम प्राप्त करो। इसका देखिए अनुवाद है, भाग्य और काल के दुरतिक्रमणीय होने के कारण गंभीर एवं दुस्तर विपत्ति सागर में डूबे हुए
तेज प्रभावादि के विनाश से खिन्न मन वाले, संपत्तिहीन, अंधकारवत दुस्तर शत्रु समय को दूर करके उन्नत होते हुए आपको उसी प्रकार फिर भी राजलक्ष्मी प्राप्त हो, जिसे प्रातःकाल सूर्य को शोभा प्राप्त होती है। यानी द्रौपदी इस श्लोक में युधिष्ठिर को शुभकामना दे रही है। इसका भावार्थ है, भाग्य और समय के फेर से जैसे सूर्य सायकाल अपनी धूप के कम हो जाने से मानो खिन्न होकर और शीतल किरण वाला होकर समुद्र में डूब जाता है और दोबारा दिन के प्रारंभ में अंधकार रूप शत्रु को हटाकर उदय को प्राप्त करता हुआ वही दिवस की शोभा को प्राप्त करता है, वैसे ही हे राजन, भाग्यवश और कालवश यद्यपि प्रताप के कम हो जाने से आप म्लान है, दुखी हैं और धन भी आपके पास कम है तथा विपत्ति रूप समुद्र में आप पड़े हैं, तो भी अब भी शत्रुओं को पराजित कर अभ्युदय के लिए उद्योग करने वाले आपको लक्ष्मी पुनः प्राप्त हो, ऐसी मेरी शुभकामना है। इस श्लोक की व्याकरणात्मक टिप्पणी में अगर आप देखते हैं तो विधि समय नियोगात, विधिश्च समयश्च विधि समयो और तयो नियोगात, दीप्ति संहार जेमम दीप्त्याः संहारेण जेमम, शिथिल वशुम शिथिलम वशु यस्य तम शिथिल वशुम। सूर्य के पक्ष में शिथिलाः वशवः यस्य तम, और आपत पयोधौ आपत पयोधि इव आपत पयोधौ पयोधि तस्मिन्, सप्तमी एकवचन में आपत पयोधौ। रिपुतिमीरम रिपुतिमीरम इव रिपुतिमीरम उपमित समास है। उदस्य उद अस लेप है, लेप प्रत्यय से उदस्य बना है। दिनादौ दिनस्य आदौ षष्ठी तत्पुरुष है। दिन कृतम दिनम करोति थी दिनकृत, और द्वितीय एक वचन में दिन कृतम क्यप प्रत्यय से। संबेतु सम और सम अभि उपसर्ग पूर्वक इन धातु से लोट प्रथम पुरुष एक वचन। प्यारे विद्यार्थियों, आपके पाठ्यक्रम में जो सम्मिलित है किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग, ये प्रथम सर्ग का अध्ययन आज पूर्ण हो गया है। आगे फिर आपके किसी न किसी पाठ्यक्रम से संबंधित विषय वस्तु को लेकर के फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।